हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। खबर बेहद खास है दोस्तों, फायदा आपको मिलेगा, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले यूपी पीसीएल की तरफ से। यूपी में गर्मियों में सुबह सस्ती और रात में महंगी बिजली मिलेगी, घरेलू उपभोक्ताओं का बढ़ेगा खर्च। विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन के लागू होने पर प्रदेशवासियों को गर्मियों में सुबह सस्ती, देर शाम से रात तक महंगी बिजली मिलेगी। अक्टूबर से मार्च के दौरान ठंड के मौसम में शाम से आधी रात में महंगी हो जाएगी बिजली, तड़के तक सस्ती रहेगी। समय के अनुसार बिजली मौजूदा दर 10 से 20% तक महंगी या सस्ती हो सकती है। बड़ा फैसला आया है। तो बजट 2025 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल इंडिया को रफ्तार देगा ये बजट। इंटरनेट और स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। बड़ी खबर सामने दोस्तों आ रही है। विशेषज्ञों का यानी एक्सपर्ट का कहना है कि बजट 2025 में आयात शुल्क में और कटौती की उम्मीद है। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। भारत बन रहा है मोबाइल निर्माण का ग्लोबल हब। अब आपको बताते चले कि टैक्स में छूट की उम्मीद तो की ही जा रही है, लेकिन इस बार कई ऐसी चीजें हैं जो बजट में सस्ती मिलने लगेंगी। पिछले बजट की झलक भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फिलहाल सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन के कारण डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है और बताया जा रहा है कि मोबाइल डेटा की कीमतों में 90% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसमें जीएसटी को नहीं जोड़ा जाएगा। तो राशन माफिया की संपत्तियों को देख पुलिस भी हैरान रह गई। चावल की तस्करी से बना करोड़पति, अब सब कुछ होगा कुर्क। आगरा के राशन माफिया सुमित अग्रवाल ने चावल की तस्करी से अकूत संपत्ति बना ली है। करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जांच में सामने आ चुकी है। अन्य संपत्तियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सभी संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद कुर्की कराई जाएगी। तो बजट 2025 में किसान धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। क्या होगा खास? बढ़ जाएगी किसान निधि। आइए जानते हैं एक झलक में पूरा अपडेट, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस बजट में कुछ खास पेश कर पाती है या नहीं, क्योंकि आपको बता दें उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार किसानों को काफी ध्यान दे रही है। अब पिछले बजट में भी सरकार ने 9 प्राथमिकताओं में कृषि को ही सबसे ऊपर रखा था। बताया जा रहा है कि इस बार किसान निधि बढ़ने के 90% चांस हैं। 6,000 रुपए मिलता है, 8,000 रुपए तक हो सकता है। आपको बता दें कि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने 17 दिसंबर को लोकसभा को सौंपी गई रिपोर्ट में 12,000 रुपए किसान निधि करने की बात कही थी। तो देखा यह जाएगा कि कितने हजार की किसान निधि बढ़ती है। फसल बीमा योजना पर भी जल्द ही बड़ा फायदा मिलने लगेगा। बताया जा रहा है कि ये बजट भी किसानों के लिए बेहद खास होगा और बजट में किसानों को ही सबसे ज्यादा ऊपर दर्जा दिया जाएगा। फरवरी में ही किसान निधि आएगी, पहले सप्ताह में खाते में पैसा पहुंचेगा। तो जयशंकर बोले अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी को तैयार हो गया है। 18,000 भारतीयों को निकाला जाएगा अमेरिका से। अमेरिकी विदेशी मंत्री और एनएसए से बातचीत हो गई है। दोस्तों, अमेरिकी दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि हम अमेरिका में अवैध रूप से पहुंचे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज लॉन्च हो चुका है। डेटा सिक्योरिटी के लिए ऑटो ब्लॉकर लगाया गया है। कीमत 80,999 रुपए से शुरू होगी। नाइट फोटोग्राफी के लिए नाइटोग्राफी जैसे कई AI फीचर लगाए गए हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने अपने सबसे पावरफुल स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी S25 को लॉन्च किया है। वहीं महाकुंभ में देवकीनंदन ठाकुर बोले योगी मोदी से दक्षिणा लिए बिना नहीं जाएंगे। सैटेलाइट से दिखी है कुंभ नगरी, आप भी विजुअल देख सकते हैं। अखाड़ों में साधु संतों ने तलवारें भी लहराई है। महाकुंभ में देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस बात को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्होंने कहा कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी, मोदी जी इस कुंभ के यजमान है। अब हमारे साथ मौजूद अखाड़ों की पीठाधीश्वर आचार्य है। यजमान बढ़िया है तो दक्षिणा भी अच्छी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। हम दक्षिणा के रूप में यजमान यानी योगी और मोदी से सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। तो आखिरकार ट्राई ने नया नियम लागू कर दिया है और जियो ने लॉन्च भी कर दिया है। बिना डेटा वाले 2 सस्ते प्लान लॉन्च हो चुके हैं। 365 दिन की वैलिडिटी होगी।
ट्राई का नया नियम लागू होने के बाद अब जियो ने बिना डेटा वाले 2 वॉइस ओनली प्लान को लॉन्च किया है। इन दोनों प्लान में अब यूजर को अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिलेगी लेकिन डेटा नहीं मिलेगा। जो ट्राई की तरफ से निर्देश दिया गया था उसको जियो और एयरटेल ने मान लिया है। जियो ने 458 रुपए वाला एक प्लान लॉन्च किया है। इसमें 84 दिन तक वैलिडिटी मिलेगी। आपके मोबाइल पर इनकमिंग कॉल भी 84 दिन तक आएगी और आप अनलिमिटेड बात भी कर पाएंगे। यूजर को 1000 मैसेज फ्री मिलेगा लेकिन डेटा 1% भी नहीं मिलने वाला, यानी ये ओनली कॉलिंग एसएमएस प्लान है। वहीं पर जियो ने 1958 वाला भी एक प्लान लॉन्च किया है जिसमें 3600 फ्री एसएमएस मिलेगा और 1 साल तक आपको कोई रिचार्ज नहीं कराना, अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। अगर आपको डेटा की जरूरत नहीं है तो जियो के 458 और 1958 वाला प्लान को आप रिचार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले 2 सस्ते प्लान थे वो जियो ने हटा दिए हैं। एक था 479 का और एक था 1899 का। ये दोनों प्लान अब हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों सुल्तानपुर में एक अनोखी पहल शुरू हुई है। हेलमेट लगाओ इनाम पाओ। सुल्तानपुर में सड़क सुरक्षा का अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। 90 दिनों तक पहनने पर मिलेगा आकर्षक उपहार। जी हां, यूपी सरकार द्वारा जनवरी महीने में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा जिसमें 26 जनवरी से अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो अब आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और साथ ही अगर आप हेलमेट नहीं लगाए तो चालान भी कट जाएगा। ये एक निजी संगठन है जिसमें हेलमेट लगाओ और इनाम पाओ के नाम पर इस अभियान की शुरुआत हुई है। देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान को चलाई जा रही इस मुहिम में शामिल होने के लिए सिर्फ सुल्तानपुर शहर के ही लोग शामिल नहीं हो सकते बल्कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी इस टास्क का हिस्सा बनेंगे। जिस नंबर पे फोटो वगैरह भेजनी है उसका भी नंबर आपको आगे बताया जाएगा और आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों 200 टोल प्लाजा पर करोड़ों का खेल सामने आया है। एसटीएफ का खुलासा हुआ है। NHAI नहीं, खुद की जेब में जा रहा था पैसा। 3 गिरफ्तार हुए हैं। इंजीनियर ने रचा था पूरा प्लान। आप इन लोगों का विजुअल भी देख सकते हैं। यूपी एसटीएफ ने NHAI के टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश किया है। लखनऊ एसटीएफ टीम ने मंगलवार रात मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर छापा मार के 3 लोगों को पकड़ा है। ये लोग टोल प्लाजा पर लगे NHAI के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों की कलेक्शन में गबन कर रहे थे। 2 साल से अतरैला के शिव गुलाम टोल प्लाजा से रोज 45,000 रुपए वसूल रहे थे। टोल प्लाजा से अब तक इन्होंने 3 करोड़ 28 लाख रुपए गबन किया है। तो सरकारी अस्पताल में बेचा जा रहा था 3500 रुपए का चश्मा। वीडियो वायरल हुआ तो अधीक्षक और ऑप्टोमेट्रिस्ट हटाए गए हैं। बाराबंकी देवा सीएससी पर आंखों के मरीजों को निजी कंपनियों का चश्मा बेचा जा रहा था। एक चश्मे की कीमत 3,500 रुपए थी। चश्मे की बिक्री से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तत्काल प्रभाव से सीएचसी अधिकारी व नेत्र रोग विशेषज्ञ को हटा दिया है। तो बड़ी खुशखबरी एक और आ रही है। ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होने पर ड्राइवर कंडक्टरों को इनाम मिलेगा। रोडवेज बस में लग रहे हैं यूपीआई पेमेंट स्टिकर। ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होने पर ड्राइवर कंडक्टरों को ये लाभ दिया जाएगा, उनको इनाम मिलेगा। जल्द ही बसों की हर सीट के पीछे भीम ऐप के यूपीआई पेमेंट स्टिकर लगाए जाएंगे जिससे जो छुट्टों की परेशानी होती है वो समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने नई पहल शुरू की है। यात्रा शुल्क 34 रुपए होता है, 64 रुपए होता है या 63 रुपए होता है। ऐसी कीमत जो होती है उसमें फुटकर की झंझट सबसे ज्यादा होती है जो अब समाप्त हो जाएगी क्योंकि यूपीआई के जरिए आप पूरा पेमेंट कर पाएंगे और छुट्टों की झंझट समाप्त होगी। फिलहाल इसके साथ ही ड्राइवर कंडक्टरों को इनाम भी मिलेगा ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर। तो महाकुंभ के लिए सुल्तानपुर से चलेंगी 60 बसें। 24 घंटे सेवा मिलेगी। 50 यात्रियों की बुकिंग पर 2 लोगों को फ्री सफर मिलेगा। सुल्तानपुर रोडवेज ने महाकुंभ मेले के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की शुरुआत की है। रोडवेज द्वारा सुल्तानपुर से प्रयागराज के लिए 60 बसों की विशेष सेवा शुरू की गई है जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। सुल्तानपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक विनोद शुक्ला ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना शुरू की गई है जिसके तहत 50 यात्रियों के समूह में बस बुक करने पर 2 यात्रियों को निःशुल्क आने जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो मौनी अमावस्या पर 35 स्पेशल बसें श्रद्धालुओं का सफर करेंगी आसान। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं के सफर को आसान बनाने के लिए परिवहन निगम 35 स्पेशल बसों का संचालन करेगा। 27 से 30 जनवरी की रात 12 बजे तक बसें चलेंगी। बुधवार से सभी चालकों और परिचालकों के अवकाश पर रोक भी लगा दी गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में 32,000 चौरसिया वोटर्स पर बीजेपी की नजर है। इस विधायक को उतारा मैदान में। अखिलेश का क्या प्लान है जरा देखिएगा दोस्तों। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में 32,000 चौरसिया वोटर पर बीजेपी अपनी नजर बनाई है। बीजेपी ने सुरेंद्र चौरसिया को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी जातीय समीकरण के साधने में जुटी है। जहां पर यादव और मुसलमानों को अखिलेश यादव साधने में जुटे हैं, वहीं पर अब बीजेपी चौरसिया वोटर पर साध बना रही है।
अच्छा, इसके साथ ही पुष्पा 2 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। डायरेक्टर के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। पूछताछ के लिए सुकुमार को एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया है। पुष्पा 2 फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार के घर पर ऑफिस पर बुधवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की है। डायरेक्टर से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू के घर पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था। अच्छा, भूल भुलैया के सीक्वल में निकाला गया था, ऐसा कहा है अक्षय कुमार ने। दरअसल आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, जिसमें बहुत सारी कॉमेडी थी। फिर भूल भुलैया 2 आया, भूल भुलैया 3 आया, जिसमें कार्तिक आर्यन ने मुख्य रोल अदा किया है। अब ऐसे में अक्षय कुमार का दर्द छलका है। सालों बाद उन्होंने कहा कि भूल भुलैया से मुझको निकाला गया है। फैंस के सवाल पर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। वहीं लखनऊ में शहीद पथ पर कार से स्टंट वीडियो आप देख सकते हैं। 80 की स्पीड में दौड़ाई गई गाड़ी ओवरटेक किया गया। विंडो से बाहर निकलकर हुड़दंग करते लोग नजर आ रहे हैं। लखनऊ के शहीद पथ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लड़के कार की विंडो से बाहर निकलकर हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। हुड़दंग करने का वीडियो पीछे चल रहे एक कार सवार ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वाराणसी में युवक से 40 लाख की साइबर ठगी हो गई। FIR हुआ है। ऐप डाउनलोड करवाकर लगवाए थे पैसे, शुरुआत में मुनाफा देकर अपनी जाल में फंसाया है। दोस्तों, आप किसी भी लिंक, किसी भी ऐप को इंस्टॉल मत करा करिए। अगर कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कह भी रहा है तो आप भूल कर भी ऐसे काम मत करिए, क्योंकि वाराणसी में लगातार शेयर मार्केट में निवेश और भारी मुनाफे के चक्कर में फंसा एक युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया है। इसी क्रम में वाराणसी के पांडेपुर निवासी युवक अभिषेक कुमार पाठक ने साइबर क्राइम थाने में 40 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। तो 26 जनवरी से सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बिना हेलमेट के आपका तत्काल चालान हो जाएगा। एक गाड़ी जो 2 पहिया वाहन है, उस पर 2 लोग बैठे हैं तो दोनों लोगों को हेलमेट लगाना पड़ेगा। डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किया है आदेश। बात कर रहे हैं कानपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, वाराणसी, तमाम जिलों की जो यूपी के हैं। यूपी में 2 व्हीलर गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा अगर वो बिना हेलमेट यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपको खास जानकारी नए अपडेट के साथ देते हैं, जिससे आपको फायदा हो जाए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। सब्सक्राइब करके जाइएगा।